नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक एक प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्या वादे हैं, क्या दावे हैं और कितना क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत में। और हमारे साथ हैं पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार रॉकी यादव जी, और इनकी जो दादी थी वो पंचायत समिति सदस्य पद पर कायम थी इससे पहले। अभी हम स्वागत करेंगे रॉकी जी, मधुबनी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं विक्रम भगत जी आपको और आपके पूरे टीम मधुबनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। रॉकी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा है, यूथ है, तो क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य यही है कि समाज के हित में और युवाओं के हित में काम होना चाहिए और युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। जो समाज में काम नहीं हुआ उसको पूरा करना चाहते हैं हम। समाज में युवा के लिए काम करना चाहेंगे। और हमारे साथ है युगल यादव जी, जो रॉकी यादव के पिता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में हमेशा समाज के लिए सक्रिय रहते हैं। तो सबसे पहले युगल जी, मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विक्रम नागवंशी जी। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके समस्त मधुबनी न्यूज़ टीम के जो सहयोगी साथी हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जी युगल जी, एक बात बताइए, आप पूर्व में भी आपकी माता पंचायत समिति सदस्य पद पर है और आपकी पत्नी प्रमुख रह चुकी है यहाँ से, तो ये बताइए, जो चुनाव आप इस बार लड़ रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं और क्या उद्देश्य है आपका? जी विक्रम जी, सर्वप्रथम मैं इस गंगौर पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों को, जितने भी छात्र नौजवान साथी हैं, माता पिता बुजुर्ग, जितने समस्त ग्राम के गंगौर ग्राम के पंचायत वासियों को मैं आने वाले दिन में, कल दीपावली है और इसके बाद लोक आस्था का पर्व छठ आने वाला है, दोनों हिंदू के महान पर्व के अवसर पर समस्त ग्रामवासी को मैं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आपने मेरे साथ क्वेश्चन किया, जो वास्तव में है, हम 2010 से लगातार इस गंगौर के मतदाताओं ने, जनताओं ने मुझे 3 बार इस पंचायत समिति के पद पर रखवाया और हमने पिछले 5 वर्ष में, मेरी पत्नी थी प्रमुख भी रही है और मुझे लग रहा है, मुझे ही नहीं लग रहा है, आम लोगों में यह एहसास भी है कि प्रमुख और पंचायत समिति के पद पर रहते हुए गंगौर में जो विकास हुआ है बहुत ही एज ए पंचायत समिति के हैसियत से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। साथ ही 1-2 काम रह भी गया है बाकी, जिसको मैं आगे आने वाले दिन में यदि जनता मुझे चुनती है, हमारे लड़के को चुनती है, तो मैं उसको पूरा करने का वादा भी करना चाहता हूँ। उद्देश्य के बारे में मैंने पूछा था आपको, तो क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी काम है जो रह गया है बाकी, और जनता के साथ किस तरह का आपका संबंध रहा है? काम की बात करिएगा तो विकास के क्रम में मैंने पूरे पेंसलवा ग्राम, मढ़िया, हाजी नगर, गंगौर में पीएनबी बैंक से लेके महतो टोल तक मंदिर है, गायत्री मंदिर से लेकर के मोहन जी के घर तक, पूरे बिहारी साहब के घर से लेके हनुमान मंदिर होते हुए पीपर का पेड़ है वहाँ तक, पूरे कमतौल गांव में, इसके बाद जिसको भिखवा टोल कहते हैं वार्ड नंबर में, वहाँ से पचकचिया तक, इसके बाद जादव का ये गोट का मंदिर है, वहाँ से मनहरपुर जाने वाले रास्ता में, मरिया में मैंने विकास का काम करवाया है। इसके साथ ही हमारे हिसाब से 2 काम है, एक आंगनबाड़ी का काम स्टार्ट किए थे हम, मैंने करवाए थे, और कुछ प्राविधिक कारणों से वह अधूरा है। साथ ही 6 नंबर में राजनंदन जी के घर से राम सेवक शाह के घर तक एक सड़क है, जिसका काम शुभारंभ हुआ था, लेकिन 13वीं बीत में प्राविधिक तकनीकी कारण से वह योजना फंस गया है। उसको मैं प्राथमिकता के क्रम में रख करके उसको मैं पूरा करवाने का काम करूंगा, ये मेरी वचनबद्धता है। साथ ही बहुत सारी समस्या हैं, जैसे हाई स्कूल से लेकर के रहीमा जाने वाली सड़क है, उसको पक्कीकरण करवाना, गंगौर उसी मंदिर से लेकर के हिसार तक, बरही होते हुए हिसार तक जाना, इसके बाद मनोकामना स्थान गेट से लेके मनोकामना स्थान होते हुए मनोहरपुर तक जाना, और एक हॉस्पिटल है
जो वार्ड नंबर 1 अवस्थित है, हॉस्पिटल से होते हुए वहाँ से हॉस्पिटल से होते हुए कमला नहर तक इस रोड को बनवाना। इसके बाद वार्ड नंबर 7 में वहाँ रोड है जो थली जमुनी नदी तक जाती है, उसको भी बनवाना। और मैं राजनीति में सक्रिय रहता भी हूँ। ऊपर विधायक जी से, सांसद जी से और बहुत सारे मंत्रीगण से मेरा सीधा संपर्क रहता है। मैं इन सभी कामों को अपने स्तर से समन्वय करवा करके ज़रूर पूरा करवाऊंगा, ये मैं वचन देना चाहता हूँ। युगल जी, एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति सदस्य से गंगौर से बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो जनता आप ही को वोट क्यों करेगी? इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या आप कितने दावे कर रहे हैं? अपनी जीत की आप दावे कितने कर रहे हैं? देखिए, सभी उम्मीदवार को अपना तो लगता ही है कि मैं जीत दर्ज कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ अपना रीज़न है। मैं कोई एक बार आता है, कभी चुनावी समय जब आएगा तो क्या कहते हैं इसको, बरसाती मेढक कहते हैं, इस तरह से लोग आकर के कोई नॉमिनेशन करा लेंगे, कोई जनता के बीच चले जाएंगे, अपना क्या कहेगा ताम झाम पैसा अथवा कुछ ग्रुप बना करके आ जाते हैं मैदान में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, राजनीति में सतत लगा रहना पड़ता है। और मैं 365 दिन, आपको पता होना, अभी आप बराबर देखते रहते हैं कि मैं पूरे हरलाखी विधानसभा में 365 दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं कम से कम 6 घंटा समाज सेवा में अपना योगदान नहीं करता हूँ। तो स्वाभाविक है, जब मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ, जनता के हित में सोचता हूँ, जनता के लिए हित के लिए काम करते रहता हूँ, तो मेरा डायरेक्ट प्रभाव है, डायरेक्ट रिलेशन है जनता के बीच में। हर सुख दुख में जनताओं के साथ, हम अपने वोटरों के साथ खड़ा रहता हूँ। जहाँ वो लोग खोजते हैं, जहाँ समस्या आती है उनको समाधान करने के लिए मैं पहल करता हूँ, समाधान करता भी हूँ, करवाता भी हूँ और लोगों से मिलते जुलते रहता हूँ। तो स्वाभाविक है, इसका रिफ्लेक्शन तो जनता में पड़ेगा ही। मैं जनता के साथ हूँ तो जनता से तो मुझे क्या है, अभी जब मैं 365 दिन कम से कम 6 घंटा जनता के लिए काम करता हूँ कम से कम, तो जनता का दायित्व बनता है और दायित्व निर्वाह करते भी हैं। तभी तो 3 बार से आप जानते हैं कि पंचायत समिति एक ऐसा पद है जो एक बार जीत जाने के बाद लोग दोबारा, बहुत कम ही लोग उम्मीद करते हैं। और मैं मेरे बारिशों के द्वारा 3 बार लगातार पंचायत समिति पद से हम विजय हुए हैं, प्रमुख भी रहे हुए हैं। और ऐसा प्रमुख जिसको कभी अविश्वास नहीं लगा, ऐसा प्रमुख भी रह चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता से मेरा लगाव है, जनता के प्रति मेरा समर्पण है, तो जनता भी अपना दायित्व निर्वाह करके मुझे इस बार भी पंचायत समिति पद के लिए मेरे बच्चे को, मेरे लड़के रॉकी कुमार यादव को चुनाव जिता करके पंचायत समिति के लिए जीत दर्ज कराने के लिए करवाएगी। निश्चित रूप से यह शुभकामना भी है। बात आती है प्रमुख की, तो प्रमुख रहे हैं एक टर्म, तो उस समय और वर्तमान जो स्थिति रही है प्रमुख की, तो दोनों में कितनी आप तुलना करेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही आपके समय में? किस तरह से प्रखंड को चलाया गया और जो वर्तमान जो प्रमुख थे उन्होंने किस तरह से चलाया? तो इस पर एक संक्षिप्त में बताइए। देखिए, हमारे कार्यकाल, प्रमुख कार्यकाल और अभी का जो कार्यकाल है, इसमें तुलना मैं करूं, इससे बेहतर तो पूरे हरलाखी प्रखंड के जनता इसका विश्लेषण कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक मैं 5 वर्ष प्रमुख था तो एज ए ऑफिशियल ड्यूटी 11 से लेकर 4 बजे तक ऑफिस टाइम में प्रत्येक दिन मैं खुद, जबकि मैं प्रमुख प्रतिनिधि था, फिर भी मैं खुद प्रमुख चैम्बर को खोल करके वहाँ बैठ करके पूरे हरलाखी प्रखंड के जितने भी जनताओं का समस्या आता था उसको समाधान करने के लिए मैं प्रयास करता था और समाधान करवाता था। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अभी ऐसा हुआ है। तो फिर स्वाभाविक रूप से है कि टाइम हम दिए हैं तो हमारा कार्यकाल अच्छा रहा ही है। बात आती है किसान की, तो किसानी के लिए क्या वायदे है आपके पास? किसानों के लिए जो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ सुखाड़ की स्थिति होती है, तो किसानों के लिए क्या वायदे हैं? देखिए, किसान वास्तव में लोकतंत्र का, अभी हमारा जो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री कहिए, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाया है, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश में है ये। तो यहाँ कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए सबको करना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कृषि के लिए बहुत सारा
योजना भी ला के काम कर रही है। और मेरे ससुर, मेरे पिताजी पूर्व में यहाँ से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, इवन बिहार विधानसभा के निवेदन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उन्होंने खास करके हरलाखी के लिए तो बहुत पूर्ण महत्व काम किया था किसान के लिए। एक पर्वतीय बांध जिसके बन जाने से कम 20,000 हेक्टेयर भूमि का जो है अभी सिंचाई हो रहा है, और उससे भी बड़ा काम उनके द्वारा, और उसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको धौस नदी में साहर घाट के बगल में उस समय तत्कालीन अवस्था में 53 लाख का था, 53 करोड़ का था, और अभी वह 1 अरब का हो चुका है। एक बांध बन रहा है, वो बीच में अभी ठेकेदार के गड़बड़ी के चलते वह अभी निर्माणाधीन है। मैं पुनः विधायक जी से और मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है इस मुद्दा पर, और हम लोग लगे हुए हैं उस अधूरा काम को करवाने के लिए पहल करेंगे, और होगा भी। तो वह बन जाने से 75,000 हेक्टेयर पूरे हरलाखी का, एक पर्वतीय बांध से आधा, और जो सिंचाई नहीं हो पा रहा है वहाँ से लेकर के पिरोखर तक, इधर बिशनपुर तक जितना भी किसान का है 75,000 हेक्टेयर ज़मीन, उस धौस नदी में बांध बन जाने से डैम बनेगा, जिससे क्या होगा, पानी का रुकाव होगा, बाढ़ से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके लिए हम पहल कर रहे हैं, और किसान के हित में जो भी और भी काम करना होगा, बीओ से बात करना, समय पर खाद बीज ये सब उपलब्धता कराने के लिए मैं पहल करते रहा हूँ, और आगामी दिन में इससे और आगे बढ़ के। बीच में यूरिया की किल्लत हुई थी तो किसान बहुत परेशान थे, तो क्या इस पर आपने कुछ पहल किया, ये जो यूरिया की किल्लत हो इसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने डीओ से बात किया था, डीओ से बात किया, बीओ से, मधवापुर बीओ से भी बात हुई थी, हरलाखी बीओ से भी बात हुई थी, मधुबनी डीओ साहब से भी बात हुई थी, और पहल करके कहीं कहीं जहाँ किल्लत हो रहा था उसके तत्कालीन कारणों को पता लगा के उसमें कुछ काम भी हुआ था। जब आप देख रहे हैं, मैं इंगित नहीं करना चाहता हूँ, उसमें कार्रवाई भी हुआ, और बाद में जनता को उचित मूल्य पर खाद मिलना शुरू हो गया था। फिर अब कुछ दुकानदार लोग टेक्निकली कहीं न कहीं फॉल्ट किए स्टॉक में कमी करके। ये जुगल जी बता रहे थे किसानों के बारे में, तो किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है जो ये बता रहे थे, और आगे भी किसानों के हित में ये कदम उठाएंगे। जुगल जी, बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो इस पर बताइए, जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर होती चली जा रही है, जो सबके सामने है, और स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ भी APSC है हर जगह बंद है, जो लोग है, जनता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो इस पर बताइए, इस पर क्या आपका रोड मैप है? देखिए, आपका 2 मुद्दा आया। पहला था शिक्षा। बिहार का शैक्षणिक व्यवस्था के लिए सरकार मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ कर रही है। विभिन्न कारण हैं, खास करके अभी कोरोना काल जो आया है, कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक व्यवस्था में विद्यार्थी की पढ़ाई में बहुत सारा डिस्टर्बेंसेज आ रहा है, और शैक्षणिक व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। और हमने बहुत जगह गया भी है, पूरे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में और गंगौर में भी। यहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ प्रबंधन समिति का गठन भी हो चुका है, भवन वगैरह का व्यवस्था भी है ही। विभिन्न सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा, और भी विभाग से भवन वगैरह के लिए पैसा आया है, बन भी रहा है, तो भौतिक रूप से संपन्न है ही। और शिक्षक का कमी है, उस पर भी हम पहल करेंगे। विधायक जी से भी मेरी बात हो रही है। शिक्षक आपूर्ति के लिए अभी नियोजन प्रक्रिया चल रहा है। फरवरी के बाद सभी विद्यालयों में और जितना शिक्षक की आवश्यकता होगा, क्रमशः सब्जेक्ट वाइज शिक्षक की आपूर्ति हो जाएगी, तो स्वाभाविक है शैक्षणिक व्यवस्था में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। पहला चीज़ रहा स्वास्थ्य की बात करते हैं आप, तो खास करके यहाँ भी एडिशनल PSC है गंगौर में। हमने पहले भी नेशनल RKS में बैठ करके बहुत सारा काम करवाया था। यहाँ का एडिशनल PSC का विधि व्यवस्था सुधर गया था, डॉक्टर साहब आ रहे थे, लेकिन बीच में फिर कुछ गड़बड़ी आया है। खास करके वहाँ रास्ता भी ख़राब हो गया था, अभी तो रास्ता बना है ग्रामीणों के सहयोग से। और मैं जस्ट 4 या 5 दिन पहले होगा, जो उमगांव के प्रभारी डॉक्टर KD राय जी हैं, उनसे बहुत देर तक बैठ के इस मुद्दा पर बात किया, RKS संबंधी बात किया, और डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति भी हो चुकी है, तो डॉक्टर अब डेली आएंगे, इसके लिए मुझे आश्वस्त किए हैं। और नहीं आएंगे तो फिर आगामी दिन में मैं उसको कोऑर्डिनेशन करके, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सिविल सर्जन से भी बात करके इसको सुव्यवस्थित करवाने के लिए पहल करूँगा।
और किसी भी काम के लिए जनता गाँव में कोई भी काम यदि लंबा और बड़ा काम बाधित होगा तो ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा में क्वेश्चन उठवाने तक ले जा करके मैं काम करूंगा और हर समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, प्रयासरत भी। इन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर पहल किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो युगल जी, अंत में आप जो जनता है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम विशेष करके गंगौर पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 में जितने भी मतदाता पड़ते हैं, पंचायत समिति सदस्य के रूप में मेरा लड़का रॉकी कुमार यादव कैंडिडेट है। मैं तमाम मतदाता मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना अमूल्य मत डोली छाप है हमारा, डोली छाप पर क्रम संख्या 6 है, उस को ईवीएम के उस पर बटन दबा करके रॉकी कुमार को जिताने का काम करें। मैं आपके सामने में हर हमेशा कसौटी के इस पर कगार पर मैं आपके पास खड़ा रहूँगा और आपके हर सुख दुख और हर पल आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपको जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। रॉकी कुमार यादव जी जो उम्मीदवार है पंचायत समिति सदस्य पद के लिए, आपसे हम जानना चाहेंगे अपील क्या करेंगे आप, जनता को क्या कुछ कहेंगे, अंत में ये बता दीजिए। जी, जनता से मैं गंगौर पंचायत के जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं पंचायत समिति पद से उम्मीदवार हूँ गंगौर पंचायत का, और गंगौर पंचायत के सभी मतदाताओं मालिकों से यही अपील करता हूं कि मेरा छाप डोली छाप है, डोली छाप को बटन दबाकर क्रम संख्या 6 है डोली छाप का, उसको बटन दबाकर मुझे विजय दिलाए। डोली छाप पर बटन दबा कर विजय दिलावे, यही रॉकी यादव हैं, ये इन्होंने अपील किया है। आप देख रहे थे कि हमारे साथ युगल यादव थे और रॉकी यादव थे, इन्होंने अपनी बात को रखा है। निश्चित रूप से आपको भी समझना चाहिए जो आप वोट करने जा रहे हैं, आपका उम्मीदवार आपसे क्या वायदे कर रहे हैं, आपके साथ वो कितना खरा उतर रहे हैं। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। यदि मधुबनी न्यूज़ का आप पेज देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।